सो अभी हम क्या करेंगे, लोगो डिजाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, कैनवा पे जाना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कैनवा होगा, बट कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास कैनवा नहीं भी होगा, जो फ्रेशर होंगे, राइट। तो जिनके पास नहीं है वो प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जिनके पास है तो उसमें हम देखेंगे कैनवा में किस तरह से लोगो डिजाइन करते हैं। सभी लोग नोट डाउन करिए। लोगो डिजाइन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, लोगो डिजाइन का मेनली 5 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है, वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो, WORD MAK, वर्ड मार्क लोगो। ओके, एंड सेकेंड जो होता है ब्रांड मार्क। एंड थर्ड जो होता है मोनोग्राम लोगो। फोर्थ abstract लोगो। एंड फिफ्थ क्या है, मैस्कट लोगो। क्या ये क्लियर है? लोगो डाउन, कोई कर रहा है कि नहीं? कोई चैट बॉक्स में रिप्लाई तो करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये हम हमें कैसे बनाना है। ओके, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इस तरह से सर्च प्लेट्स पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर हम प्लस के आइकन पे भी जाकर यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके, तो लोगो डिजाइन पेज, लोगो डिजाइन पेज। आवाज नहीं जा रही है मेरी? अभी मेरी आवाज जा। ओके, फिर से देती हूँ। जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं, क्लियर जा रही है? ओके, मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ लोगो डिजाइन के मेनली। एंड यहाँ पर फर्स्ट जो होता है वर्ड मार्क लोगो होता है। वर्ड मार्क लोगो स्पेलिंग WORD MAK, डब्ल्यू ए सॉरी WORD MAK, वर्ड मार्क लोगो। ओके, आवाज जा रही है मेरी? ओके, सो जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं वो मेनली 5 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप मैंने बताया। एंड सेकंड जो है, फिर से एक बार सुन लीजिए क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं जा रही थी इसलिए। सो सेकंड वाली पॉइंट होगी ब्रांड मार्क लोगो। एंड थर्ड वाली मोनोग्राम लोगो। एंड फोर्थ अब्स्ट्रैक्ट लोगो। एंड फिफ्थ जो होगा मोकट लोगो। हो गया? ओके,
जी जी, स्क्रीन शेयर नहीं है अभी, आपको लिखना था ना। ओके। सो स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आपको लोगो डिजाइन करना सिखाती हूँ। ओके, स्क्रीन विजिबल है। ओके, कैनवा पे जाएंगे एंड यहाँ पर सर्च करेंगे लोगो डिजाइन पेज। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे पेज आ गए हैं। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं तो टेम्पलेट्स में से क्या करते हैं, ले लेते हैं, टेम्पलेट्स में से यूज कर लेते हैं एंड उसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं देते। बट हमें क्या करना है, बेसिक से एडवांस तक देखना है, यानी कि हमें खुद से भी बैकग्राउंड को भी लेना है एंड डिजाइन को भी लेना है। ओके, सो इसलिए हम क्या करेंगे, एक पेज को लेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ना, कुछ लोगो बने हुए हैं, इसको हम हटा देंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम कोई भी लोगो बनाते हैं तो हमारी थीम होती है कलर थीम। ओके, अगर जो भी क्लाइंट आपसे लोगो बनवा रहे हैं, आपको बनाना है, तो आप सिलेक्ट करेंगे कि हम किस किस कलर का यूज करेंगे। ओके, बट हम देखते हैं यहाँ पे कलर थीम ब्राउन एंड वाइट है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, तो एलिमेंट्स पे जाएंगे एंड यहाँ पर सर्च करेंगे टेलर लोगो। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारा जो विजन है ना, हम क्या करेंगे, टेलर के ऊपर मतलब टेलर की शॉप का लोगो बनाएंगे। ओके, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है ना, हमारा विजन अलग अलग हो सकता है, किसका आपकी क्या शॉप है, किस शॉप से रिलेटेड आप बना रहे हैं लोगो, राइट। इस तरह से आपको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, या तो क्लाइंट बनवा रहे तो उनसे पहले पूछना पड़ेगा कि आपका मतलब विजन क्या है, आप किस टॉपिक पर जो लोगो है डिजाइन करवाना चाहते हैं, कलर थीम क्या है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेलेक्ट क्या किया, टेलर यानी कि स्टिचिंग आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टिचिंग की शॉप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लोगो क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे टेलर लोगो। लोगो, ओके। एक सेकेंड। यहाँ पर हम देख सकते हैं टेलर अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉन्ट दिए हुए हैं, जैसे कि सिलाई मशीन के सिलाई है, इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे मिल रहे हैं। बट हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड का फोटो लेना है, क्योंकि हमारा जो बैक होगा कलरफुल तो नहीं, हमें कलर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में कोई एक फोटो लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ से कोई एक सा सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड इसको करूंगी। अगर तो अपने से सेट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो आप इस थ्री डॉट पर जाएंगे। थ्री डॉट पर जाने के बाद आप यहाँ पर सेट इमेज एज बैकग्राउंड दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हम लेयर लगाएंगे, क्योंकि हमारा कलर थीम क्या है, व्हाइट एंड ब्राउन है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट्स पे जाएंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉन्ट लेंगे, फर्स्ट वेट।
एक सेकेंड, जस्ट वेट। एक सेकेंड, जस्ट वेट। एक्चुअली क्या है ना, गलती से बैक की बटन दब गई तो सब कुछ हट गया। ओके, तो स्टार्ट करेंगे फिर से। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने बताया था, इस तरह से हम एक फोटो लेंगे, इस तरह से इसको सेट करेंगे। एंड सेट करने के बाद अगर ये सेट हो जा रहा है, कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इस थ्री डॉट पर जाएंगे, सेट इमेज एज बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ये अपने आप क्या हो गई, सेट हो गई। एंड इसके बाद क्या करेंगे, एलिमेंट्स पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं शेप, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड इसका कलर क्या है, हमें ब्राउन रखना है, क्योंकि हमारी थीम क्या है, ब्राउन रखना है। ओके, ब्राउन एंड व्हाइट है, तो इस तरह से इसको हम ब्राउन करेंगे। जस्ट वेट। डार्क ब्राउन या ब्राउन, डार्क ब्राउन ले लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं हम जैसा भी कलर लेना चाहते हैं यहाँ से यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ऊपर लिख कर आ रहा है डार्क ब्राउन, ब्राउन करके। राइट, तो इस तरह से हमें जो भी ब्राउन, जो भी हमें कलर सेलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से सभी पर इसको लगा देंगे। राइट, इस तरह से अटैच करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि पीछे बैकग्राउंड में जो फोटो लगा है वो क्यों लगा है, जब इस तरह से इसको ढकना ही था। बट मैं आपको बताती हूँ, यही तो इसका मुद्दा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउन लेना है ना, तो जो फोटो उसका आप देखेंगे, देखे थे कलर क्या है, व्हाइट व्हाइट है, बट हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में भी थोड़ा ब्राउन लेकर आना है कलर। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे। यहाँ पर है ट्रांसपेरेंसी, इस पे क्लिक करेंगे। एंड जिसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए, आप देख सकते हैं इसका कलर क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, तो हमें जैसा भी चाहिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम टेलर के शॉप के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, कुछ फॉन्ट लाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर टेम्पलेट्स लाने के लिए हम एलिमेंट्स पर जाएंगे एंड सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें अगर हम जा रहे हैं ग्राफिक में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मतलब फॉन्ट मिल रहे हैं, इसमें से एक को यूज कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी मशीन है, तो मैं ये वाला लूंगी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ की जो मशीन है ना, ये उल्टी रखी हुई है। राइट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिप लिखा है ना, फ्लिप, इस पे जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, फ्लिप हॉरिजेंटल एंड फ्लिप वर्चुअल। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हॉरिजेंटल पे करना है, क्योंकि इस अगर हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल पे अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या अपर एंड लोअर साइड का होगा। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजेंटल पे कर रहे हैं, तो लेफ्ट एंड राइट होगा। तो आप देख सकते हैं मशीन पहले क्या थी, बिल्कुल क्या थी, लेफ्ट साइड से थी, एंड इसको राइट साइड से इस तरह से हम कर दिए। राइट, तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरह से इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद अभी इसमें हम क्या करेंगे, कलर को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी जो लाइनिंग है, जितना बड़ा छोटा हमें रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रख सकते हैं। एंड जब भी हम इसको सही, मतलब सही साइज, सही जगह पे इसको सेट कर रहे हैं ना, इसके लिए हमें, आपको लाइनिंग दिख रही होगी ना, बिल्कुल स्क्रॉल प्लस के टाइप के, तो ये जहाँ पे भी दिखती है, यानी कि ये क्या है, एग्जैक्ट साइड पे रखा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर को चेंज, हमारा ब्राउन है तो ये ब्लैक, ब्लैक हमारा कोई थीम नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे और इसको व्हाइट कर देंगे। राइट, इस तरह से इसको हमने व्हाइट कर दिया। कलर थीम के अकॉर्डिंग हम लोगो बना सकते हैं। एंड इसके बाद हम देख सकते हैं इसमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, बिजनेस का क्या होता है, जो बिजनेस करता है उसके शॉप का भी नेम होता है, एंड उसका भी तो नेम होता है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रांड नेम
एंड जिनका बिजनेस है उनका नेम। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं टेक्स्ट। सो हम क्या करेंगे, जस्ट वेट। फॉर्मेट पे जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट, ठीक है ना। इस पे आप जाने के बाद देख सकते हैं बी लिखा है ना। तो बी का क्या मतलब होता है यहाँ पर, बोल्ड। ओके, बोल्ड का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट ले रहे हैं ना, तो उस टेक्स्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा, डार्क दिखेगा। ठीक है, बोल्ड टाइप। एंड आई दिख रहा है, आई का मतलब क्या है, यहाँ पर इटैलिक होता है। ओके, सो इटैलिक रूप से ये क्या होगा, थोड़ा तिरछा लिखा होगा। क्लियर है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर यू लिखा है। यू का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जो कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर होगा। बट आप देख सकते हैं डबल ए लिखा है ना, स्मॉल एंड कैपिटल, तो इसमें क्या होता है, दोनों काम होते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो स्मॉल भी कर सकते हैं एंड कैपिटल भी कर सकते हैं। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉन्ट पर भी जाएंगे। फॉन्ट पर जैसे हम जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही अलग टाइप का क्या होता है, यहाँ पर लिखा होता है। तो ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट इससे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मली टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट पर जाने के बाद कोई सा भी एक टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर क्या करेंगे, जिन बिजनेस है उनका नाम लिखेंगे। सपोज दैट जिनका बिजनेस है उनका नाम सिमी है। ओके, सो हम लिख सकते हैं सिमी टेलर। ओके, सिमी टेलर। मेरी वॉइस क्लियर है ना, इतना सबको समझ में आया। लोगो डिजाइन करना बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तो आप सीख जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो देखते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने बताया कि जिनकी शॉप है उनका नाम क्या है, सिमी है। ओके, तो यहाँ पर सिमी टेलर। ओके, अब क्या करना है, इसका कलर को चेंज करना है क्योंकि हमारा थीम कलर क्या है, व्हाइट एंड ब्राउन है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। ओके। ओके, बट आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट में कुछ मजा नहीं आ रही, यानी कि वो बात नहीं लग रही है, जैसे लग ही नहीं रहा कि ये बिजनेस का कोई लोगो बन रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट दिए होते हैं जिसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। ओके, तो टाइपोग्राफी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ना, फॉन्ट, ठीक है ना। तो फॉन्ट में हम जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे टाइप का। यहाँ पर टेक्स्ट है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बने बनाए हुए एंड डिजाइन किए हुए यहाँ पर टेक्स्ट रहते हैं। ओके, तो इसमें से जो भी आपको यूज करना है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं इसमें से ये वाला यूज करूंगी। ये कुछ खास नहीं लग रहा है, एक सेकेंड। ये वाला भी ले सकते हैं। ओके, जो भी आपको लेना है उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स पर जाएंगे एंड यहाँ पर टाइपोग्राफी लिख देंगे, टाइपोग्राफी। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे टेक्स्ट आ गए हैं जो बने बनाए हुए हैं, डिजाइन किए हुए हैं। आपको टेक्स्ट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि टेक्स्ट ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसमें से जो भी आपको लेना है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, उसमें से एक चूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं ये वाला यूज करूंगी। इसमें नाम को तो चेंज करना ही है। जस्ट वेट।
सेकेंड, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जस्ट वेट। यहाँ से कोई सा भी हम टेक्स्ट ले सकते हैं, ओके, एंड इसको एडिट कर सकते हैं, जो भी नेम डालना है। सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या तो हम यहाँ से भी टेक्स्ट ले सकते हैं या फिर फॉन्ट में जाकर, ओके। तो ये वाला भी ठीक ठाक लग रहा है, तो इसको ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इस तरह से इसको सेट कर देंगे। इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम साइड में लगाएंगे, क्योंकि जब भी एक फॉन्ट आपका बन रहा है ना, तो उसमें आप कोशिश करिए कि एक से दो ही इसमें टेक्स्ट हो या दो से तीन, ठीक है। इससे ज्यादा होगा ना तो ये बहुत ही लॉन्ग चला जाता है। ओके, सो लॉन्ग चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे एंड यहाँ पर जो भी है ब्रांड का नेम उसको लिखेंगे, जैसे सिमी फैशन डिजाइनर, ठीक है ना। फैशन डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनर, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एंड इसको सेट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टिचिंग से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स का यूज करेंगे, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पर नीडल, नीडल का हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं नीडल आ गई है, ओके। सो इसमें से एक नीडल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं ये वाला यूज करती हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको एडिट करेंगे एंड इसको सेट कर देंगे दोनों टेक्स्ट के बीच में, जिससे ये और भी प्रोफेशनल लगेगा, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका कलर भी चेंज करना है, क्योंकि कलर थीम हमारा वाइट रहेगा। एंड ये वाले टेक्स्ट को बिल्कुल पास लेकर जाएंगे, इस तरह से, ओके। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से बनाना है? क्लियर है, माशाल्लाह। समझ में आ गया सबको? चैट ऑफ है, ओके। ओके, सो अभी हम क्या देखेंगे, जैसे कि ये टेक्स्ट हमने ये लोगो बना लिया, राइट। अब क्या करना है, नेक्स्ट पेज लेंगे एंड इसका यूज हम कैसे कैनवा में कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम अ, कोई भी जैसे जो हमारा मतलब वर्क है, ये जाहिर सी बात है, अगर हम किसी का भी ड्रेस स्टिच देंगे तो वो किस में देंगे, प्लास्टिक में, पॉलीथीन में, ठीक है ना, इस तरह से देंगे। ये कोई भी मतलब बैग होगा, ठीक है ना, तो उस पर हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो उसके लिए क्या हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ करना नहीं है, बट ये जो बना है ना, इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसका कलर हम चेंज करेंगे। जो भी हमारा कलर थीम है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको match कर सकते हैं। क्योंकि मशीन भी क्या है, वाइट है, अगर इस पे आ जाएगी तो समझ नहीं आएगी कि कहाँ गई, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड लेंगे। जैसे कि ये मिक्स कलर है, मिक्स कलर कैसे बनता है ये आपको शायद पता होगा। तो मैं डार्क ले लेती हूँ, ग्रे। एंड यहाँ पर जैसे ये मशीन है, तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, ओके। यहाँ का यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे एंड नेक्स्ट पेज पे इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड यहाँ से एक सेकेंड, निडल को भी हम क्या करेंगे,
कॉपी एंड पेस्ट। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं ये जो हमारा मतलब लोगो तैयार हुआ है, इसको अगर हम बैग पर यूज कर दें या कोई भी पॉलीथीन पर, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल के रूप में यूज करेंगे। ओके, सो इसके लिए एलिमेंट्स पे जाएंगे, सर्कल सर्च करेंगे, सर्कल। शेप का हम यूज करेंगे। क्या ये वाला को लेंगे एंड इसको सेट करेंगे इस तरह से। एक सेकेंड, ये मशीन थोड़ा नीचे लग रही है क्योंकि सर्कल फिट नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ सेट करेंगे। जिनके पास कैनवा प्रो नहीं है ना, वो कैनवा प्रो ले लें, ठीक है, क्योंकि अगर आप कैनवा प्रो ले लेते हैं तब और भी अच्छे डिजाइन आप कर सकते हैं। एंड अगर नहीं भी तो आपको फ्री मिलता है, कुछ फॉन्ट आपको फ्री मिलेंगे उसमें, उसका यूज करके आप लोगों को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम इस सर्कल को इस पर सेट करेंगे। आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड का कलर क्या है, ब्लैक है ना, बट हमें क्या करना है, इसका व्हाइट कर देना है, इससे और भी प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका हम कर दिए। एंड अब क्या करेंगे, तो क्या है, हमारा डन हो गया। एंड इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सबको कॉपी करेंगे एंड नेक्स्ट पेज लेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, पे देंगे। ओके, जस्ट वेट। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, इसको लेकर आएंगे एंड इस तरह से, क्योंकि कभी भी कोई भी बैग होता है, आप देखिए उसका साइड यानी कि एक बैग होता है, यूज कर सकते हैं। अगर हमें बैक साइड पे यूज करने के लिए बैक के डिजाइन चेंज हो, तो इस तरह से हम बैक साइड के डिजाइन को क्लियर करेंगे, इस तरह से इसको करेंगे एंड इसमें सेट करेंगे। बताओ, ज्यादा टाइम चल जाएगी, चलिए इसी से सीख लेते हैं। आप समझ गए ना, ये हमारा फ्रंट साइड का होगा। ओके, सो इस तरह से हम इसको ही छोटा कर बता देती हूँ, जस्ट वेट, टाइम बहुत है, शायद मीटिंग कट भी जाए। इस तरह से इसको सेट करेंगे, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो जो है इसी को इसी तरह छोटा छोटा लेकर इसको हम पूरे मतलब पेज पे कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए आप समझ सकते हैं। अगर आपसे ये बनेगा तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया, बॉक्स में बताइए।